आज का हमारा विषय है संस्कृत वर्णमाला। अब संस्कृत वर्णमाला में लिखे हुए इस शब्द वर्ण को पहले समझेंगे। वर्ण से हमारा क्या अभिप्राय है? एक वर्ण किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब जो इसमें लिखा हमने सबसे छोटी इकाई, तो इससे हमारा क्या अभिप्राय है? क्या मतलब है सबसे छोटी इकाई का? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। हमें किसी भी भाषा में लिखने के लिए कुछ चिन्हों की ज़रूरत पड़ती है और ऐसे ही किसी भी भाषा में बात कहने के लिए कुछ आवाज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो वो जो चिन्ह है ना, वही वर्ण है और हर एक वर्ण की एक आवाज़ या उच्चारण होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि वर्ण को सबसे छोटी इकाई क्यों कहा गया है। इसके बाद हम समझते हैं वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? क्रमबद्ध वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध से मतलब है व्यवस्थित ढंग से लिखे हुए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब संस्कृत वर्णमाला को समझते हैं। संस्कृत वर्णमाला में कुल 46 वर्ण हैं। अब इन 46 वर्णों का वर्गीकरण करते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक स्वर, ये 13 होते हैं, और दूसरा व्यंजन। तो जो स्वर हैं संस्कृत वर्णमाला में वो 13 हैं और जो व्यंजन हैं वो 33 हैं। अब स्वर क्या हैं? ये वो वर्ण हैं, स्वर वो वर्ण हैं जिनके उच्चारण में हमें, ये वो वर्ण हैं जिनके उच्चारण में हमें किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। तो अब हम जानते हैं कि 13 स्वर कौन कौन से हैं। अ, आ, ई, उ, ऊ, री, री,
ली, ए, आई, ओ, औ। तो इस तरह ये कुल 13 स्वर हैं। अब बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन क्या है? व्यंजन वो वर्ण हैं जिनके उच्चारण में या जिनके उच्चारण के लिए हमें स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। अब जानते हैं कि 33 जो व्यंजन हैं वो कौन कौन से हैं। क, ख, ग, घ, ङ। तो ये 5 वर्णों का जो समूह है इसको हम कहते हैं क वर्ग। च, छ, ज, झ, य। इन 5 वर्णों के समूह को कहते हैं च वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, ण। इन 5 वर्णों के समूह को कहते हैं ट वर्ग। त, थ, द, ध, न। इस समूह को कहते हैं त वर्ग। प, फ, ब, भ, म। इस समूह को कहते हैं प वर्ग। इसके बाद आते हैं य, र, ल, व, श, श, स, ह। तो इस तरीके से ये कुल व्यंजन हमारे पास हो गए हैं 33। तो आज हमने सीखा क प्लस अ से बनता है क। तो क को बोलने के लिए, क व्यंजन को बोलने के लिए हमें अ स्वर की मदद की ज़रूरत पड़ी। क प्लस ई मिलके बना की। तो आज हमने सीखा वर्ण क्या होता है, वर्णमाला से हमारा क्या अभिप्राय है, और संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, संस्कृत वर्णमाला में कितने स्वर और व्यंजन हैं, और सभी वर्णों का उच्चारण कैसे होता है।